अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 10 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। कलमे तय्यबा की गवाही देना, नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात देना और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। और अब सुर्खियां। महकमे बल्दिया की कारकर्दगी पर वजीर आला जगन का जायजा इजलास। वजीर बल्दिया ए सुरेश और आला ओहदेदारों ने की शिरकत। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब के लिए एलामिया जारी। 14 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मौका। कोसाकुंटला प्रभाकर रेड्डी मुनगुरु से टीआरएस उम्मीदवार, केसीआर ने किया ऐलान। बीदर की मस्जिद मदरसे में हंगामा आराई का वाकया। पुलिस ने 9 अफराद को लिया हिरासत में। और अब तफसील। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महकमे बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में वजीर बल्दिया ए सुरेश ने भी शिरकत की। जगन ने इस मौके पर बल्दिया के तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की और उन्हें कामों के वक्त पर तकमील करने के साथ साथ उनके लिए काम की सिमत का तयन किया। नलगोंडा जिले के चिंडोर में जिला रिटर्निंग ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया है। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल आवरी और इंतखाबी सरगर्मियों की निगरानी के लिए अमला भी मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 शिफ्टों में अमला खिदमात अंजाम देगा। आने वाले दिनों में अमले की तादाद में मजीद इजाफा करने की बात कही। कृष्णा रेड्डी ने बताया कि 14 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी कबूल किए जाएंगे। ప్రకారం ఈరోజు నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు నుండి ప్రతి వర్కింగ్ డే కూడా 14వ తారీఖు వరకు ఉదయం 11 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఆర్ఓ గారు నామినేషన్ స్వీకరిస్తారు। దానికి సంబంధించిన తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। సో చండూర్ మండల్ తహసీల్ ఆఫీస్ లోపల ఆర్ఓ గారు ఈ నామినేషన్ స్వీకరించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశాము। అలాగే ఉప ఎన్నిక నేపథ్యం లోపల మోడల్ కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు అన్ని మండలాలు మనకి ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లోపల 7 మండలాలు ఉన్నాయి। 2 జిల్లాల పరిధి నల్గొండ అండ్ యాదాద్రి। ఈ అన్ని మండలాల్లో కూడా మోడల్ కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు తగిన సఫిషియెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ను కూడా ఫామ్ చేశాము। ప్రతి మండల లోపల మోడల్ కోడ్ టీమ్స్ కానీ, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ కానీ, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ కానీ, వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ కానీ అన్నిటినీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్లస్ ఎఫెక్టివ్గా మానిటర్ చేసేందుకు ప్రతి టీం లోపల కూడా 2 షిఫ్ట్లో వర్క్ చేసేందుకు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ని సఫిషియెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది। ఫ్యూచర్లో అవసరమైతే ఇంకా టీమ్స్ను పెంచేందుకు కూడా రిజర్వ్గా ఆఫీసర్స్ని పెట్టుకొని మోడల్ కోడ్ని ఎఫిషియెంట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం। मुनगुरु में पर्चे नामजदगी का सिलसिला शुरू होने की ही देर थी कि वोटरों को लुभाने का काम भी शुरू हो गया है। वोटरों में शराब और पैसों की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। इसी दौरान नलगुंडा गुड़ापुर चेक पोस्ट के पास से 13 लाख रुपये नकद रकम पकड़ी गई। 10 अक्टूबर को बीजेपी से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और 14 अक्टूबर को कांग्रेस से पालवाए श्रवंती पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। वहीं टीआरएस से के प्रभाकर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। मुनगुरु के लिए टीआरएस ने अपने एमएलए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वजीर आला केसीआर ने कोसाकुंटला प्रभाकर रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। तलबा तंजीम में ही प्रभाकर रेड्डी को तहरीक में काम करने का तजुर्बा है। 2003 में प्रभाकर रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली और जल्द ही मुनगुरु हल्के के इंचार्ज भी बन गए। 2014 में मुनगुरु हल्के से टीआरएस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2018 में हुए इंतखाब में प्रभाकर रेड्डी हार गए थे। इस बार ज़िमनी इंतखाब में केसीआर ने उन्हें एक और मौका फराहम किया है। आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकाम की तश्कील और रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ के हुसूल के लिए दुआएं की जा रही है। इस सिलसिले में नंदियाल के दीनी मदरसे मारूफुल हुदा में दुआया इज्तिमा का इनेकाद हुआ। दुआया इज्तिमा में उलमा, आइम्मा और एमएलसी साहब बादशाह ने शिरकत की। अल्लाह जो भी बात है या सियासी अल्लाह
सियासीदान और हुकूमतों के जो बड़े आला अफसरान हैं, अल्लाह जो आला वज़ीर आला हैं, उनकी जो अल्लाह कोशिशें हैं उम्मत के लिए, उसमें शर है तो अल्लाह खैर के फैसले फरमाकर उम्मत के लिए खैर का जरिया बना दे, सारी इंसानियत के हक में बेहतरी का फैसला फरमा दे। अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर से बेहतर बना दे। अल्लाह हम तेरे फ़कीर हैं, तेरे दर के हम सुवाली हैं। अल्लाह हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी जैसे हम एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अल्लाह लोगों को मैसेज दे रहे हैं। అమరావతిని కూడా డెవలప్ చేస్తాము. అమరావతిలోనే మేము శాసన వ్యవహారాలన్నీ అక్కడే పెడతామన్నాము. దాన్ని డెవలప్ చేస్తామని చెప్పాము. ఆంధ్రాను డెవలప్ చేస్తామని చెప్తున్నామే, రాయలసీమను డెవలప్ చేస్తామని చెప్తున్నామే. మీకు రాయలసీమ అవసరం లేదు, ఆంధ్ర అవసరం లేదు, విజయవాడ అవసరం లేదు. కేవలం అమరావతి ఆ 33 ఎకరాల భూమే కావాలి. అది డెవలప్ అయితే చాలు, మిగతా అది ఏమైనా పర్లేదు. ఏం ఆలోచన చేస్తున్నారు? ప్రజల గురించి మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారా? మీ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం, ప్లాటింగ్ కోసం డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. ప్రజలది గమనించవలసిందిగా మీ ద్వారా నేను మనవి చేస్తాను. सियासत से बालातर होकर इंतजामी सदर मुकाम के लिए अवाम विशाखापट्टनम की तायद करें। एपी के वजीर धर्माना प्रसाद ने अवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि अमरावती को सदर मुकाम के लिए तेलुगुदेशम ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिक में शिवरामकृष्णन कमेटी की सिफारिश को दरकिनार करके उजलत में अमरावती को सदर मुकाम बनाकर बाबू ने करोड़ों रुपए का कारोबार किया है। మనకి రాజధాని విశాఖపట్నంలో నిర్మించాలి అనేటువంటి నిర్ణయం శివరామకృష్ణ కమిషన్, కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసిన కమిషన్ రికమెండ్ చేస్తే చంద్రబాబు దొంగెత్తులు వేసుకున్నాడు. మనం 60 సంవత్సరాలు చెన్నై వెళ్ళాం. అక్కడ ఉండేది మన తాలూకు క్యాపిటల్. మన తండ్రులు తాతలు 1000 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి రాజధానికి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు. తర్వాత కర్నూలుకు మారింది ఒక 3 సంవత్సరాలు. ఈ 600-700 కిలోమీటర్లు మళ్ళీ వెళ్ళి వచ్చారు మన వాళ్ళు. తర్వాత హైదరాబాద్కు మారింది. మరొక 65 సంవత్సరాలు మన వాళ్ళు అందరూ కలిపి పరిగెట్టారు. ఈవేళ విశాఖపట్నంకి వస్తుందంటే ఏమిటి చంద్రబాబు గారికి కోపం అని అంటారు. మేము మనుషులం కాదా? మాకు సదుపాయాలు అక్కర్లేదా? మా చుట్టూన్న ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందనక్కర్లేదా? విశాఖపట్నంలో రాజధానిగా ఏర్పాటు అయితే మన పిల్లలందరి తాలూకు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, మన తర్వాత తరం తాలూకు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. దానికోసం మీరు చేయాల్సింది సొంతాలు ఇవ్వక్కర్లేదు, మీరేం త్యాగాలు చేయనక్కర్లేదు. విశాఖపట్నమే మాకు రాజధాని అనేటువంటి ఏకకంఠంతో ఒక మాట్లాడితే చాలు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అక్కచెల్లెలందరూ. गैर मरकूज तरक्की के हक में रियासत के तमाम इलाकों से तायद हासिल हो रही है। तिरुपति एमएलए भूमना करुणाकर रेड्डी ने ये दावा किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बाबू अमरावती किसान के नाम पर फर्जी पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि 14 साल तक वजीर आला रहने वाले बाबू ने रायलसीमा के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने वाजे किया कि अवाम वजीर आला जगन के फैसलों की तायद कर रहे हैं। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన గారికి కొమ్ము కాసేటువంటి కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు, ప్రచార మాధ్యమాలు, ప్రసార సాధనాలు అమరావతి రాజధాని కావాలా అన్న కోరిక వెనుక ఒక కుట్ర ఉన్నది తప్ప, ఒక కుయుక్తి ఉన్నది తప్ప విశాలమైనటువంటి ప్రయోజనాలు అందులో లేవు అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. వికేంద్రీకరణను మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం. అదే రీతిలో అమరావతి కూడా అభివృద్ధి చెందాలా అన్నటువంటి ఆలోచనలో ఏ మాత్రము కూడా వెనుకంజ వేయమని సవినయంగా తెలియజేస్తూ మరింత ఈ పాలనా వికేంద్రీకరణకు అడ్డుకట్టలు వేయటానికి చూస్తున్నటువంటి శక్తుల ఆటలు కట్టించటానికి ఉద్యమాలు చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తారు. जेसी दिवाकर रेड्डी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जेसी ट्रैवल्स पर दर्ज किए गए 33 मुकदमों पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है। आज से ताड़ीपत्री और अनंतपुर की अदालतों में चार्जशीटें दाखिल की जाने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद करदा BS3 बसों को खरीद कर जेसी ट्रैवल्स ने गैर मजाज रजिस्ट्रेशन करवाया है। नकली इनवॉइस और जाली सर्टिफिकेट के जरिए गाड़ियों को BS4 जुमरे की जाहिर करके उनका गैर मजाज रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसीलिए जेसी प्रभाकर रेड्डी, उनकी अहलिया जेसी उमा रेड्डी, उनका बेटा स्मित रेड्डी और कलीदी साथी गोपाल रेड्डी समेत 23 अफराद के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
ओंगोल में भारी बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कपास, मौज, तुअर, बाजरा वगैरह की 20,000 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। कलेक्टर ने मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के इंतजामात की निगरानी की। ओंगोल के बेशतर नशीबी इलाकों से पानी की निकासी की गई। ప్రక్రియ ఈ రోజు బాగా ఉపయోగపడింది. ఇప్పుడు నీరు ఎక్కడ కూడా నిలబడకుండా వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే మొత్తం అంతా క్లియర్ అయిపోవడం జరిగిందని ఉదయం నుంచి నేను ఒకవైపు నుంచి కమిషనర్ మా అధికారులు ఒకవైపు నుంచి మేమందరం కలిసి కొన్నిసార్లు అలాగే ఎంఆర్ఓ ఆర్డీఓ గారితో కలిసి కొన్ని ఏరియాలు అన్ని తిరిగి చూసినట్లయితే మొన్నటితో పోల్చుకుంటే ఇవాళ చాలా బెటర్గా ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రజలకు అందరికీ ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి అండి. మేము ఎందుకు ఇక్కడ నీరు స్టాగ్నేట్ అవుతుందని చూస్తే మెయిన్లీ ప్లాస్టిక్ అండి. దయచేసి ప్రజలందరికీ కూడా నేను చేతులెత్తి నమస్కరించి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ వాడకండి. అది మన ఆరోగ్యానికి నష్టమే, అలాగే మరి క్లీనింగ్నెస్ కి కూడా చాలా నష్టమే. కాబట్టి మీరు మాతో పాటు సహకరించి అభివృద్ధి పదంలో ఒక్క అడుగు మాతో కలిసి వేయండి. అలాగే ప్లాస్టిక్ ని పూర్తిగా నిరోధించడానికి మాతో సహకరించమని మనవి చేస్తున్నాము. ఇంకా నగరంలో ఎక్కడ ఏ పనైనా సరే, ఏ ఇబ్బందులైనా సరే, వర్షం వల్ల అయితేనేమి, గాలి వల్ల అయితేనేమి, కరెంటు వల్ల ఏదైనా సరే మీకు ఇబ్బందులు అయితే కనుక మా దృష్టికి తీసుకురండి. ఇమ్మీడియట్ గా మా అధికారులతో కలిపి మీకు సహాయ చర్యలు మేము చేపడతామని చెప్పేసి మీకు భరోసా ఇస్తున్నాము. चित्तौड़ में हर घर हुकूमत प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। 15वें डिवीजन ने मुतालिका एमएलए, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और आवाम से जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमल आवरी के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। चित्तौड़ के अवाम फलाही स्कीमात से काफ़ी खुश हैं और वो दोबारा वायएसआर कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार मिलने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हवा के दबाव में कमी के असर से जिन्सी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। एल्लूर जिला कोनगुरवाली गुड़े में लाल तालाब में कसीर मिकदार में पानी जमा हो गया है। इस जखीरे आब में 4,600 क्यूसिक पानी हर घंटा दाखिल हो रहा है और इसी वक्त में 2,700 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम जलसे यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतवार 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को नुमाइश मैदान में इनेकाद होगा और दूसरे दिन 10 अक्टूबर को यौम सहाबा का इनेकाद होगा। इस सिलसिले में मजलिस तामीर मिल्लत के सदर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने मीडिया से बात की। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत अजीम शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा हमेशा के लिए है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी। और इसीलिए तामीर मिल्लत ने बड़े जोश व खरोश के साथ ये काम शुरू किया था और आज नौजवान हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब एमएस की जानिब से जब उनकी ख्वाहिश की गई कि तामीर मिल्लत के यौम रहमतुल्लिल आलमीन में आपका किरदार भी हो, आप भी उसमें हिस्सा लें, तो बखुशी डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब ने अपनी खिदमत पेश की और उनके खिदमत पेश करने से हमारा जो आज का ये प्रोग्राम जो 73वां हो रहा है, बड़े अजीम पैमाने पे हो रहा है। इसमें स्पोर्ट्स वगैरह का भी जिक्र आएगा। तो एक यूनिक इंशाअल्लाह आप जो है 2 रोज़ा प्रोग्राम तामीर मिल्लत का, एक तो यौम रहमतुल्लिल आलमीन और दूसरे दिन यौम सहाबा का मुनक़िद होगा। बहुत सारे मुख्तलिफ स्पीकर्स भी इंशाल्लाह इस मौके पे बात करेंगे। पहले ये जलसा 9 बजे से 2 बजे तक हुआ करता था, हमने वक्त को थोड़ा कम किया। आज लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं रहा जो पहले था। अब इसको हमने किया है 10 बजे से 2 बजे तक, जिसके अंदर ज़ोहर की नमाज भी जो है ना कवर कर ली जाएगी। और बहुत अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें होंगी। सबसे अहम बात ये होंगी कि हम सब अल्लाह जल्ले जलालहू के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक जगह जमा होंगे। जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बज़्म रहमत आलम कमेटी की जानिब से इस साल भी गैर मुस्लिम दानिश्वर को अवार्ड दिया जा रहा है। इस मरतबा मल्लेपल्ली लक्ष्मैया को अवार्ड दिया जाएगा। 7 साल से मुख्तलिफ शख्सियात को ये अवार्ड से नवाजे हैं। जैसे इसमें नुमाया अगर आप नाम लें तो राम पुनियानी साहब को हम लोग ये अवार्ड दिए हैं और रमेश शर्मा साहब को भी ये अवार्ड दिए हैं और पीटर सलमान साहब को भी हम ये अवार्ड दिए हैं। तो इसी तरह से इस साल 2022 के लिए हम लोग मल्लेपल्ली लक्ष्मैया साहब को इस रहमत आलम पीस अवार्ड 2022 के लिए हम लोग तय किए हैं, इसका ऐलान हुआ है। और ये
मल्लेपल्ली लक्ष्मैया साहब को जो ये अवार्ड 2022 के लिए दिया जा रहा है, ये अवार्ड इंशाअल्लाह ताला 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासब टैंक पर दिया जाएगा। और इसमें मल्लेपल्ली लक्ष्मैया साहब के साथ मुख्तलिफ उलमा इकराम भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात के बारे में खिताब करेंगे। दिल्ली शराब स्कैम केस में ईडी ने एक बार फिर धावे शुरू किए हैं। मजमूई तौर पर 35 मकामात पर धावे बोले गए। हैदराबाद, पंजाब, दिल्ली में धावे किए गए। दिल्ली शराब केस में अब तक 2 अफराद को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अमेरिका की इंडियाना रियासत में हिंदुस्तानी निजात एक तालिब इल्म का कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल केस में उसके कोरियाई साथी तालिबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरुण मनीष चड्ढा नामी तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस शोबे में ज़ेर तालीम था। पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी के हॉल में ही मनीष का कत्ल किया गया है। बीदर की तारीखी महमूद गामा मदरसे और मस्जिद में शरपसंदों के दाखिले के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुकामी मुसलमानों के एहतजाज के बाद पुलिस ने शरपसंदी में मुलविस 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। शरपसंदों ने बुध के रोज मदरसे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी और मजहबी रसूम अंजाम देते हुए इश्तियाल अंगेज नारे लगाए थे। शरंगेजी के बाद हालात कशीदा हो गए थे। गुस्से से नहीं है, मैं एक उनके अंदर गुस्से के साथ साथ ये खौफ भी है कि आज हमारी मस्जिद पे हमला करें, कल हमारे घर का मुहाफिज कौन है, कल हमारे घर की गारंटी कौन लेते, कल हमारे घर की औरतें जो दूर दराज पढ़ने लिखने जा रही उसकी गारंटी कौन लेते। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब अपने एक्शन से देना होगा। और बच्चे गुस्से में हैं, बच्चों को हमने सबको रोक के रखा है। बच्चे गुस्से में भी हैं और बच्चों की अपनी फिक्र है और जायज़ फिक्र है, क्योंकि हमारी मस्जिद जो शहर के बीचों बीच है, पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर घुसकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शरपसंदों की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल काबू में आई है। मुस्लिम तंजीमों ने शरपसंदों को गिरफ्तार न करने पर एहतजाज की धमकी दी थी। मुकामी मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और मस्जिद में नमाजों का सिलसिला जारी है। बीदर की तारीखी महमूद गामा मस्जिद महकमे आसार कदीमा के तहत बताई गई है। मरकजी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित से अपना जानशीन मुकर्रर करने के लिए कहा है। ललित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से 8 नवंबर को सुबुकदोश होने वाले हैं। ललित के बाद DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दावेदार और सीनियर जज हैं। ललित अपने जानशीन के इंतखाब के बाद कोलिजियम की मीटिंग नहीं तलब कर सकते और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 नए जजों का तकर्रुर कर सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार आज ईडी के रूबरू हाजिर हुए। ईडी शिव कुमार और उनके भाई DK सुरेश से AJL और यंग इंडियन में मुआशी लेन देन के बारे में पूछताछ कर रही है। शिव कुमार ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में ईडी से उन्हें 23 अक्टूबर तक पूछताछ के लिए मोहलत मांगी थी, मगर ईडी ने उसे कबूल नहीं किया है। जमुना के किनारे ताजमहल, आगरा किला और शाहजहां पार्क का खूबसूरत नज़ारा करने के लिए वॉच टावर सयाहों के लिए तामीर किया गया है। मुकामी हुकाम ने वॉच टावर तामीर किया है। इस वॉच टावर में मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए बुनियादी सहूलतें मुहैया की गई हैं। अगले महीने इस वॉच टावर को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से चंडीगढ़ के सुखना तालाब में एयर शो का इनेकाद हुआ। इस एयर शो में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत बैरूनी मुल्कों के सय्याह शिरकत कर रहे हैं। The team proudly holds members who have various national and international records in the discipline of skydiving and have landed over Mount Everest as well. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महकमे बल्दिया की कारकर्दगी पर वजीर आला जगन का जायजा इजलास। वजीर बल्दिया ए सुरेश और आला ओहदेदारों ने की शिरकत। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब के लिए एलामिया जारी। 14 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मौका। कोसकुंटला प्रभाकर रेड्डी मुनगुरु से TRS उम्मीदवार, KCR ने किया ऐलान।
बीदर की मस्जिद मदरसे में हंगामा आराई का वाकया, पुलिस ने 9 अफराद को लिया हिरासत में। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।